हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेफरेंस लाइन इन गूगल डेटा स्टूडियो। तो ये बेसिकली रेफरेंस लाइन है क्या, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई ग्राफ है जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ले लेता हूँ सिंपली तीन छोटे छोटे बार ग्राफ। लेट्स से एक पहला ग्राफ ये है, ठीक है। और ये मार्क्स डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, मार्क्स डिनोट कर रहे हैं, MARKS मार्क्स, ठीक है। इसमें कोई सब्जेक्ट वाले मार्क्स हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेट्स से साइंस हो गया इधर, यहाँ पे हो गया मैथ्स हो गया इधर, ठीक है। इंग्लिश हो गया इधर, साइंस मैथ्स इंग्लिश, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, सोशल स्टडीज ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्या हमारे पास मार्क्स का अलग अलग वो है, बार्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बार ग्राफ नोट हो गया। अब मैं करता क्या हूँ, मुझे ये फाइंड करना है कि यार इसमें से ना, या फिर ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि प्रिंसिपल को कि मैम देखो ये क्यूमुलेटिव मार्क्स सॉर्ट ऑफ मान लो, ठीक है। मुझे डिनोट करना है कि मैम जो 50% है ना, 50% मार्क्स के ऊपर ये लोग हैं, ठीक है। इसके सब्जेक्ट इसमें 50 के ऊपर आया और इसमें 50 के नीचे है। तो लेट से 50% वाला मार्क जो है वो कुछ इधर होता है, इस साइड पे, ठीक है। तो फटाफट पेन का कलर चेंज करके एक बार देख लेते हैं हम कोई सा। ओके, ये है कुछ 50% वाला मार्क। तो होगा क्या, अगर मुझे चेक कर रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पे कोई स्केल रख के थोड़ी चेक करूंगा कि भाई मैंने एक स्केल उठाया, मैं स्केल रख रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, नहीं। ऑफ कोर्स इसी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक लाइन क्रिएट हो गई। देखो ये बेचारा इंग्लिश में 50% नहीं थे, कोई बात नहीं, ठीक है। इस ऐसे कोई लाइन क्रिएट हो गई। अब हो क्या रहा है, मैं ऐसे जाता हूँ ऊपर, ठीक है। और इस लाइन का नाम लिख देता हूँ। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये चीज रेफरेंस लाइन, ये क्या है हमारी रेफरेंस लाइन। इससे हो क्या है, इससे हमें एक रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है, अपने डेटा के अंदर। जिस रेफरेंस को हम देख के बता सकते हैं कि ठीक है, साइंस जो है, साइंस में क्या है, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स 50% के ऊपर गया है। मैथ्स में ये और भी ज्यादा ऊपर है, यानी इसका क्या है, अप्रोक्स 90% के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। मैथ्स में इसके और अच्छे मार्क्स हैं। इंग्लिश में ये थोड़ा सा चूक गया एक आध परसेंट से, ठीक है, 50 क्रॉस करने में। और सोशल स्टडीज में क्या है, 50% के ऊपर जा रहा है। तो क्या हमें एक रेफरेंस लाइन मिल गई, राइट। अब रेफरेंस लाइन के हम और क्या कह रहे हैं, एजुकेशन में देखें तो और क्या हो सकता है। लेट से मेरा कोई कट ऑफ परसेंटेज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने सारे स्टूडेंट का वो निकाला, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में मैंने निकाला कि यार ठीक है, स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, सबके मार्क्स है, हमारे पर्टिकुलर कट ऑफ है, एडमिशन के लिए आए, इतना कट ऑफ है। उसमें से देख के विजुलाइज करा दिया हमने कि देखो इतने सारे जो है ये कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। तो एक ये हो गया इसका यूज केस। सिमिलरली रेफरेंस लाइन के ना काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट यूज केस हैं। मशीनरी में हो गया, परफॉर्मेंस एनालिसिस में हो गया, क्या परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे हो, ठीक है। एचआर वाले लोग यूज कर सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत यूज हो सकता है रेफरेंस लाइन। और काफी सारी जगहों पे रेफरेंस लाइन का हो सकता है क्या यूज। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम अपना एक डेटा उठाएंगे और रेफरेंस लाइन को स्टडी करने के लिए चलते हैं गूगल डेटा स्टूडियो की तरफ। ओके, तो ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल डेटा स्टूडियो की तरफ और फटाफट चलते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अपना एक रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा क्लिक रिपोर्ट पे, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, डेटा ऐड करने को आएगा। तो ठीक है, मैं अपने गूगल शीट से जाकर अपना वही जो अपना डेटा हमने बनाया था स्कूल वाला, उसी को पिक कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये वाला पिक कर लिया, कोई हमने कर लिया इसको ऐड, ठीक है। डेटा का ऐड होने का वेट करेंगे, जैसे ही डेटा ऐड होगा ऐड टू रिपोर्ट क्लिक कर दिया। अब चेकबॉक्स क्लिक करोगे तो नहीं पूछेगा अगली बारी से, ठीक है। ये डेटा ऐड हो रहा है, डेटा ऐड होते हैं हमारे पास क्या है, कोई एक टेबल आ गया। सबसे पहले मैं जाके अपना थीम चेंज कर लेता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको लाइट थीम पसंद है आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थीम चेंज कर लिया। थीम चेंज करके मैं अपने टेबल को जो है, टेबल को ले आता हूँ थोड़ा सेंटर में, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन, ठीक है। टेबल को ले आया मैं सेंटर में। अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड काउंट है, भाई आई डोंट वांट रिकॉर्ड काउंट, आई वांट स्ट्रेंथ हेयर। तो मैंने स्ट्रेंथ को कर दिया यहाँ पे ऐड और रिकॉर्ड काउंट को हटा दिया, तो ठीक है, स्ट्रेंथ आ गया। सेकंड थिंग व्हाट आई वांट इज, मैं चाहता हूँ इसकी सॉर्टिंग हो जाए क्लास के हिसाब से, असेंडिंग। मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। थर्ड थिंग व्हाट आई वांट इन दिस डेटा, जो नीचे आ रखा है ना पेजेस, इसका कोई फायदा नहीं, मैं क्लिक करूंगा कुछ होगा थोड़ी, 12 ही पे है मेरे पास। तो स्टाइल में जाके मैं क्या करूंगा, पेजिनेशन हटा दूंगा, ठीक है। शो पेजिनेशन को मैंने कर दिया अनचेक, तो मेरे पेजिनेशन गायब हो गई यहाँ से, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड नाउ, अभी के लिए, लेकिन मेरे काम के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब मैंने इस टेबल को कर लिया साइड।
ठीक है, अब इस टेबल के हिसाब से हम लोग एक बार ग्राफ और बना लेते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं करूंगा क्या, एड अ चार्ट पे गया, एड अ चार्ट पे जाके मैंने एक बार ग्राफ लिया, बार ग्राफ को कर लिया मैंने ऐड। ओके, इनफैक्ट इसका जो साइज है वो इसके इक्वल इक्वल कर देते हैं। ठीक है, बार ग्राफ को ऐड कर लिया। अभी बार ग्राफ में कितने हैं, 1 2, पहले तो इसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टिंग थोड़ा सा दिख जाए आपको, ऊपर कर लूँ सॉर्टिंग जो अभी स्ट्रेंथ पे है, इसको क्लास में करके हमने असेंडिंग क्या कर लिया, सॉर्ट। मैं बार बार चीजें रिपीट क्यों करता हूँ ऐसे, जिससे कि आपको पता चल जाए, क्योंकि ये सब चीजें ना करनी पड़ती है हमें, ठीक है, अक्सर कई जगह यूज होगा। तो सॉर्टिंग कर ली मैंने यहाँ पर। इसके बाद क्या दिख रहे हैं, 1 से लेके 10 तक दो क्लासेस तो गायब हो गए। उससे लेके अगर स्टाइल पे जाकर हम लोग इसका प्रॉपर्टी चेंज करें, 10 की जगह मैंने कर दिया 12, एंटर। मेरे पास क्या आ गए, क्लास 1 से क्लास 12 तक के सारे आ गए स्ट्रेंथ। अब मुझे ये अगर चेक करना है रेफरेंस लाइन में कि भाई 500, ठीक है, 500 एनरोलमेंट तो होने चाहिए थे मेरे में पर क्लासेस, तो मैं वो चेक करना चाहता हूँ 500 प्लस कितनों के हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे हमने क्लिक करा ही है, हम लोग गए राइट डिफॉल्ट डाटा पे होंगे, हम लोग गए स्टाइल पे। स्टाइल के अंदर हम लोग जब चेक करेंगे ना, एक्सप्लोर करना चालू करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक तो कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो कलर चेंज कर लेते हैं आज के केस में हम। ठीक है, कलर रख लेते हैं कुछ ब्लू का ही शेड रख लेते हैं कुछ और। चलो ये कर लिया हमने, ज्यादा चेंज नहीं करा, बट आप कर सकते हो यार, मुझे सही लग रहा है ब्लू। ठीक है, तो हम लोग गए स्टाइल पे, हमने इसको एक्सप्लोर करना चालू करा, तो हम क्या ढूंढ रहे थे, हम रेफरेंस लाइन ढूंढ रहे थे, राइट। तो जब कलर देखते हैं तो कलर से नीचे क्या है, एक रेफरेंस लाइन का ऑप्शन है, उस पर जाके हमने करा ऐड अ रेफरेंस लाइन। उसके बाद हमें ऑप्शन जब देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है और एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। सबसे पहले टाइप, टाइप कैसा, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो रेफरेंस लाइन जो है ना, दो तरीके से होती है। एक तो आपकी होती है कांस्टेंट, जैसा कि मैंने इस केस में बोला कि यार मुझे 500 के ऊपर देखना है, एवरेज एनरोलमेंट 500 प्लस होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एक वैल्यू डाल दूंगा 500 की, रेफरेंस लाइन मेरी जो है 500 के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि हम लोग यूज करें डायनामिक रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो डायनामिक क्या होगा, डायनामिक क्या होगा, डायनामिक बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज होती रहती है। लेट्स से अगर मेरे पास इसी की जगह ऐसा होता कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज, एवरेज परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, ठीक है, या एवरेज स्ट्रेंथ देख रहा हूँ। लेट्स यहाँ पे एवरेज देख रहा हूँ कि कितने मतलब बच्चे जो एवरेज कितने एनरोल्ड है ओवरऑल सबका मिला के, तो कुछ इधर कहीं आ जाता, लेट्स से यहाँ पे आ जाता एवरेज मेरा। ठीक है, उसके हिसाब से लाइन होती। नाउ मैंने सेम डैशबोर्ड रखा है, ठीक है, अभी एवरेज मेरा 1000 समथिंग है। आज से 2-3 महीने बाद जब हमारे एडमिशन और होंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे सब में, डेटा शिफ्ट करेगा, नए लोग आएंगे, पुराने बच्चे भी कुछ होंगे इसमें। ठीक है, 12th वाले पास आउट होंगे, डेटा चेंज होगा, राइट। उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ पे कुछ चेंजेस आएंगे, उसका एवरेज भी चेंज होगा, राइट। लेकिन मेरा मिनिमम एनरोलमेंट क्या है, मिनिमम एनरोलमेंट 500 है, तो उसका 500 वाला रेफरेंस एज इट इज रहेगा। बट जो डायनेमिक रेफरेंस लाइन होगा एवरेज, वो चेंज हो गया। तो क्या मेरा यहाँ पे यही रहेगा, अब क्या होगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जैसा भी परफॉर्मेंस रहा हमारे एनरोलमेंट्स का, उसके हिसाब से रेफरेंस लाइन भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो जब रेफरेंस लाइन चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द डाटा, ठीक है, चेंज इन डेटा, तो क्या होगा, हमारा डायनेमिक रेफरेंस बनाएगा। अदरवाइज हम कांस्टेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको आ गया होगा समझ। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, सबसे पहले एक ऑप्शन है कांस्टेंट का। ठीक है, तो कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे, कांस्टेंट मेट्रिक पैरामीटर ऐसे करके आ रहा है, तो हमने कांस्टेंट रखा है अभी। ठीक है, उसके बाद में वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर मैं डाल देता हूँ 500। ठीक है, 500 डालते ही क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि रेफरेंस लाइन बन के आ गया व्हाइट कलर का, राइट। उसके बाद मेरे पास एक्सिस का ऑप्शन आता है, एक्सिस है लेफ्ट और वाई एक्सिस। अभी के लिए हम लेफ्ट वाई एक्सिस छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो लेफ्ट वाई एक्सिस हमने छोड़ दिया है। उसके बाद मेरे पास क्या है, रेफरेंस लाइन नेम, लेबल बेसिकली इसका देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मिनिमम एनरोलमेंट, ठीक है, मिनिमम एनरोलमेंट दे दिया, तो मिनिमम एनरोलमेंट करके क्या आ गया, रेफरेंस लाइन आ गई। ओके, क्लिक करते हैं हम रेफरेंस लाइन जल्दी से, स्टाइल, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, शो लेबल का है, मैं चाहूँ तो शो कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको हाइड भी कर सकता हूँ, राइट। अभी के लिए शो करके देख लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम एनरोलमेंट लिखा आ गया। लेट्स से मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली हाइड इट टू। उसके अलावा क्या है मेरे पास, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अगर मैं इसको 4 क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखो जो वेट है इसकी चेंज हो गई। आपको और एविडेंट दिखाना है तो 1 करूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल ही पतली सी रेफरेंस लाइन आ गई। ठीक है, और मेरे केस में ज्यादा है नहीं, मतलब जरूरत बड़े रेफरेंस लाइन का, तो आई गेस पतली वाली से भी काम हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके आगे क्या हमारे पास ऑप्शन है, किस टाइप की रेफरेंस लाइन चाहिए। अभी क्या हमारे पास डैश्ड है, अगर मैं सॉलिड करता हूँ तो सिंपल एक लाइन आ जाएगी, अगर मैं डॉटेड करता हूँ तो क्या डॉट 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 करके आएगा, राइट।
अभी के लिए मुझे डैश अच्छा लग रहा है अपने केस में, एंड मैं कलर्स को भी कर सकता हूँ चेंज। बाय डिफॉल्ट इस केस में क्या है, इस थीम में वाइट है, बट इफ आई वांट आई कैन चेंज द कलर टू ऑरेंज और समथिंग एल्स टू। ऑरेंज भी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा, तो व्हाट वी वांट इज हम लोग कर लेते हैं इसको थोड़ा ऐसा, ठीक है, इस कलर का, या फिर डार्क रेड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस आप अपना क्या कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी के लिए मुझे व्हाइट ही ज्यादा सबसे अच्छा लग रहा था विजुअली, कि सबसे अच्छा उसमें वो आ रहा था कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस, यानी कि क्लियरली दिख रहा है ज्यादा। तो ठीक है, हमने ये भी देख लिया। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सिस पे। तो ये तो बाकी सब बार चार्ट का ही आ गया, सो एक्सिस और ये सब। ठीक है, तो हमारा क्या था, रेफरेंस लाइन यहाँ पे खत्म है। अब आप देखोगे कि यार भैया हमने एक रेफरेंस लाइन डाल दी, अगर मुझे और रेफरेंस ऐड करना है तो क्या है, सिंपल यहाँ पे ऐड अ रेफरेंस का ऑप्शन है। ठीक है, तो लेट से मेरा वाइट रेफरेंस लाइन जो है ना मिनिमम वाला, इसको मैंने कर दिया वो व्यू। सबसे पहले व्यू करके देख लेते हैं हो क्या है यहाँ पर। ठीक है, डेटा कैसा है, इससे मुझे पता चला मिनिमम मुझे 500 एनरोलमेंट चाहिए थी। ठीक है, जो कि क्लास 1 to 4 तक फॉलो भी कर रहे हैं। बट क्लास 5th 6th 7th और 8th में क्या हुआ कि 5th और 6th तो भाई देखो 500 से नीचे साफ दिख रहा है। 7th का क्या हुआ, 7th एग्जैक्ट 500 टच करके जा रहा है। ठीक है, किसने बेरली अपना मीट कर लिया, ठीक है, जस्ट मीट करा अपना गोल। 8 का क्या है, 8 400 पे रह गया, देखो हमें गैप दिख भी रहा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद 9 10 11 12 तो भाई बहुत अच्छे मार्जिन से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे करके हमको इनसाइट्स मिल गई इधर। ठीक है, तो मैं एज अ ओनर जब देखूंगा इस रिपोर्ट में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चार्ट पे देखूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा देखते ही कि यार ये बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। 5th 6th 7th 8th, यानी जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग हमने बनाई थी पिछले वाले केसेस में, ठीक है, केस फंक्शन के टाइम में, मिडिल स्कूल पे कुछ काम करना पड़ेगा, वहां के मैनेजमेंट को देखना होगा किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, क्या है वो सबके इनसाइट्स वगैरह चेक करके मैं उस पर एक बिजनेस डिसीजन ले पाऊंगा, राइट। तो ऐसे करके आगे रेफरेंस लाइन। अब लेट से मेरा ये है, ठीक है, मिनिमम एडमिशन था। अब मैं चाहता हूँ कि एक और रेफरेंस लाइन क्रिएट करना है, जिससे कि मैं ये बता पाऊँ कि भाई सजेस्टेड, या फिर ये कहूँ कि ठीक है अगर इतने आते हैं ना एडमिशंस तो वी फील हैप्पी। ठीक है, वो कैसे हो सकता है, वो होगा वापस से हम कांस्टेंट पे जा रहे हैं। अभी वैल्यू मैंने कर दिया लेट से 1500 या 1000 कर दिया अभी के लिए। ठीक है, अगर 1000 एडमिशंस आते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है अपने स्कूल में। ठीक है, रेफरेंस लाइन 2 की जगह मैं नाम दे, बाय डिफॉल्ट रेफरेंस लाइन 2 है, इस वजह से देता हूँ गुड एडमिशन। ठीक है, गुड एडमिशन डाल दिया। शो लेबल है, ये साइज वगैरह चेंज कर देते हैं। साइज चलो अभी के लिए 2 ही रहने देते हैं, 2। यहाँ पे जाके मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ भाई ग्रीन से पता चल रहा है कि इतना तो वो अच्छी बात है। और यहाँ पर आके हमने इसको कर लिया फिनिश की स्टाइलिंग। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको व्यू करूंगा तो व्यू करते मुझे पता चलेगा कि देखो मेरा मिनिमम वाला कौन सा था, व्हाइट वाला था, ठीक है, जिसका हमने लेबल कर रखा हाइट। ग्रीन वाला का लेबल कर रखा है शॉर्ट पे, क्या दिखा रहा है, गुड एडमिशन। और गुड एडमिशन में क्या है, मुझे साफ दिख रहा है कि यार क्लास 9 टच कर रहा है, 10th 11th 12th भी क्या है, उन्होंने भी इसको क्रॉस कर रखा है, यानी इन सब में क्या है, गुड एडमिशन हो रखे हैं, राइट। तो ये ना एक सिंगल यूज केस था। आप इसी को ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस में भी लगा सकते हो। एम्प्लॉइज का आपको देखना है परफॉर्मेंस, उस पर देख सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, या फिर आप टीम परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो, या फिर आप सिंपली देखना चाह रहे हो कि आपकी जो मशीनरीज लगी हुई है, ठीक है, आपने किसी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई हार्डवेयर का बिजनेस है, ठीक है, आपकी मशीनरी किस तरीके से आउटपुट दे रही है। इनफैक्ट ये होता भी है कई बार, क्या होता है ना, कई बार बिजनेस एनालिस्ट ये सब जब हार्डवेयर कंपनीज के अंदर हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है, वहाँ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर होते हैं बेसिकली। तो पता चलता है कि यार इस पर्टिकुलर ओनर के पास 10 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन और 10 फैक्ट्रीज में सेम मशीन है, सिमिलर मशीन है, बट आउटपुट सबसे सेम नहीं आ रहा। तो वो परेशान होगा कि यार अगर मैं पैसे हर जगह इक्वली खर्च कर रहा हूँ तो आई वांट कि आउटपुट सबसे अच्छा है, राइट। बट ऐसा नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के ऊपर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से जितना डेटा गैदर हुआ है 10 के 10 प्लांट से, उसको लेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। सोचो यार कितना कूल चीज है, राइट। उसके ऊपर हमने रिपोर्ट्स क्रिएट करे, रिपोर्ट क्रिएट करके पता चलता है कि नहीं यार यहाँ पर जो है, यहाँ पे आ रही है दिक्कत। ठीक है, आपकी मशीन 7 और मशीन 8 जो है ज्यादातर टाइम तो डाउन रहती है। ठीक है, इसका डाउन टाइम ज्यादा है इन मशीन का, आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। या फिर ये पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट का काम अच्छे से नहीं हो पा रहा, या फिर यहाँ वाली मशीन जो है ये थोड़ी पुरानी हो गई है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वो सब क्या है, वो सब हमारा डेटा से हो जाएगा। तो वहां पे क्या करेंगे, हम थ्रेशोल्ड्स दे देंगे, राइट। हमने अपने बुलेट चार्ट में भी तो ये यूज किया था, रेंजेस दिए थे। तो यहाँ पे क्या, हम अगर बार से डिफाइन कर रहे तो हमने क्या कर दिया था, रेफरेंस लाइन दे दी कि देखो इतना यहाँ तक ना डाउन टाइम है हमारा। ये लेट्स से डाउन टाइम का अगर ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, तो क्या होता, अगर हम डाउन टाइम का ग्राफ बनाते, लेट्स से ये जो है ना डाउन टाइम दिखा रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मशीन्स का,
तो सिंपल सा होता कि यार देखो, यहाँ तक जो गुड लाइन है, गुड नीचे होती कहीं, ये वाली गुड होती मे बी, कि यार इतना जो डाउन टाइम है वो हम लोग कर सकते हैं अफोर्ड, कि हाँ यही ठीक है। बट यहाँ तक जो है ना, ये मतलब सजेस्टेड है, ये जो है ये है हमारा मैक्सिमम डाउन टाइम बन जाता है उस वक्त। ठीक है, मैक्सिमम डाउन टाइम इतना ठीक है। अगर इसके ऊपर भी जाती है कोई मशीन भी डाउन टाइम है प्लांट्स की, तो मुझे वहां पे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी क्या चल रही है, वो तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पता चल जाएगा भाई प्लांट 10 11 12 जो है यहाँ पे तो डाउन टाइम भर भर के है, भाई ये क्या हो रहा है, मेरे पैसे भी जा रहे हैं इधर, सब कुछ जा रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऑफकोर्स मैं चाहूंगा यहाँ पे जाके अटेंशन ज्यादा प्रोवाइड करना, राइट। और मुझे दिखेगा कि भाई मेरा प्लांट 5 6 7 और 8 जो है, 7 क्योंकि बेरली मतलब इसने जस्ट टच करा है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली हो सकता है इसमें नई मशीन लगी हो। तो ऐसे करके हम लोग बिजनेस इनसाइट्स, बिजनेस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं इसमें। तो ठीक है गाइस, आई होप आप सबको समझ में आएगा रेफरेंस लाइन होता क्या है। ठीक है, रेफरेंस लाइन कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, आप इसमें फॉर्मूला जो हमने केस कंस्ट्रक्ट के टाइम में फॉर्मूले वगैरह देखे थे कहाँ पे अप्लाई करते हैं, वैसे यूज करके आप डायनेमिक रेफरेंस लाइन भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम थोड़े रिपोर्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे यूज कर लेंगे डायनेमिक रेफरेंस लाइन। इन द मीन टाइम आई विल सजेस्ट यू कि आप जाएं, ऑप्शंस को देखें, डेटा इंपोर्ट करें, सैम्पल डेटा ले गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है, जो ये लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में, उसको लेके टिंकर करें and just have some fun with Google Data Studio. That's it guys, that's it from my side. I hope you like this video, and with this note I would like to take alvida from you guys. Thank you so much.